हाय फ्रेंड, स्टूडेंट घर पे आपका स्वागत है। और जैसा कि अभी बिहार एसआई का पेपर आने वाला है, तो इसी का मैं एक स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ जो कि आपको मतलब कम दिनों में कैसे हम तैयारी करेंगे। हम लोग कम दिनों में भी प्री को निकाल सकते हैं, बीपीएससी प्री भी निकाल सकते हैं और ये बिहार एसआई भी निकाल सकते हैं। तो मैं इसी के लिए अभी मैं बिहार एसआई का स्पेशली बिहार दरोगा के लिए एक स्ट्रेटजी बनाया हूँ जो बिहार लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ है, प्रीवियस ईयर जो पेपर हो चुका, उन लोगों का सारा का मैं एक ट्रेंडिंग जो कि कौन सा ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं, इस सारे यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो आपको ये बिहार दरोगा के लिए स्पेशली मैं एक स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए कि ट्रेंडिंग में जो कौन सा ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं। तो सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ कि बिहार में जो दरोगा का पेपर होने वाला है उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है। सबसे पहले आप लोग एक बार सिलेबस को गो थ्रू करिएगा और उसके बाद सिलेबस के बाद से फिर सबसे पहले ये ट्रेंडिंग देखिएगा कि कौन सा ईयर में पेपर में कितना क्वेश्चंस आया है। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं, तो यहाँ से देखते पीछे से 2008 में 29 क्वेश्चन आया था, 2017 में 20, 2018 में 18 क्वेश्चन आया था, जिसमें कि प्राचीन भारत से 3 क्वेश्चन, मध्यकालीन से 4 और आधुनिक भारत से 11। इसी तरह यहाँ पे 2018 में 16 क्वेश्चन आया था, प्राचीन में 6, मध्यकालीन में 2, 8 आ गया था आधुनिक भारत से। 19 में भी इसी तरह 18 क्वेश्चन आया था, इसमें से 4 प्राचीन और 2 मध्यकालीन और 12 आधुनिक भारत से आया था। यहाँ पे भी देखते हैं इसी तरह 14 क्वेश्चन आया था 2019 में, इसमें 4:8 का रेशियो में आया था। 4 किस में आ गया था, एंशिएंट में, मेडिवल में 2 और ये मॉडर्न में 8 क्वेश्चन। तो आपको ये पीछे का ट्रेंड में ज़्यादा नहीं जाना, आपको जनरली 18 और 19 में करना। 2 पेपर हुआ था, 2 पेपर यहाँ पे भी हुआ, 2 पेपर यहाँ पे भी हुआ था। तो सबसे पहले ये देखना चाहते हैं कि किस पेपर से कितना क्वेश्चन आया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग टाइम को डिवाइड करेंगे, स्टडी में लगाएंगे टाइम को। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले तो इन दोनों में कंपेयर करते हैं। यहाँ पे भी देखिए 14 क्वेश्चन यहाँ 18, यहाँ पे 16, यहाँ पे भी 18। तो मतलब मान के चलिए कि आपको 14 to 20 के बीच में रेशियो चल रहा है क्वेश्चंस का। तो अब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में आ रहा है, मॉडर्न में आ रहा है, जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, उसके बाद फिर प्राचीन भारत से आ रहा है और ये उसके बाद मेडिवल। प्राचीन भारत और आधुनिक भारत, इन दोनों पे ज़्यादा टाइम देंगे, क्योंकि प्राचीन भारत जो हमारा बिहार स्पेशली बिहार में है एग्जाम हो रहा है, क्योंकि बिहार में प्राचीन भारत से बहुत सारी चीज़ें रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पे प्राचीन भारत के क्वेश्चन ज़्यादा आता है मध्यकालीन से। ठीक है, तो मध्यकालीन में 2-3 के आसपास आता है, लेकिन आपको आधुनिक और प्राचीन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। उसी तरह हम लोग देखते हैं, अगर मान लें अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो करंट अफेयर अभी हर एग्जाम में, चाहे कोई भी जनरल स्टडीज़ का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे बीपीएससी दो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर की वेटेज हमेशा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो करंट अफेयर में आपको देखिए यहाँ पे 30, 33, 15 इस रेशियो में जा रहा है। आप ध्यान दीजिए कि 2019 में देखिए 30-33 के आसपास आया है, यहाँ पे 2018 में 15 और यहाँ पे भी छूट गया, 15 का रेशियो में चल रहा था। तो ये हमारा है रेशियो करंट अफेयर का। और जैसा कि अब हम लोग देखते हैं जनरल साइंस की बात करते हैं। जनरल साइंस में एक टॉपिक हमारा पूरा दरोगा का जो भी एग्ज़ाम में जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसमें हमें एक बार मैं आपको डिनोट कर देता हूँ कि हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर हो गया, जनरल स्टडीज़ हो गया और ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब जो भी टॉपिक है, इस सारे टॉपिक पे कमांड अच्छी से होगा तो आपका दरोगा का पेपर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि इन सारे में देखिए जितने भी है ये पेपर, इन सारे में आपका वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, अब देखते हैं इसी तरह नेक्स्ट जनरल साइंस में देखते हैं। तो यहाँ पे इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स में 6, बायोलॉजी केमिस्ट्री में 4, बायोलॉजी में 6, इसी तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यहाँ पे 7, 4, 5, इसी तरह सारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब आप देखिए यहाँ पे कि क्वेश्चंस किस में ज़्यादा आ रहा है, कभी फिजिक्स में ज़्यादा आ रहा है, कभी केमिस्ट्री में ज़्यादा जा रहा है, कभी बायोलॉजी में। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें टाइम डिस्ट्रीब्यूट में कोई नहीं करें, टाइम हम लोग रेगुलरली सब में बराबर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का आपका क्वेश्चन का रेशियो दिया हुआ है। बिहार जीके को आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं पढ़े तो अच्छा है, बिहार जीके से क्वेश्चन नहीं आता है, 1-2 आ जाता है, वो ऐसे बन जाता है, अगर चाहेंगे तो बन जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में भी 2019 में 2 पेपर हुआ था, 15 और 10, यहाँ पे 15 और 12 इसी तरह आया था। इसमें देखिए इंडियन में 8 और ये वर्ल्ड में 7, यहाँ पे भी 8, यहाँ वर्ल्ड में। तो यहाँ पे आप ज्योग्राफी में ऐसा कर सकते हैं कि आप इंडियन को थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे पढ़ने के लिए, इंडियन को थोड़ा ज़्यादा टाइम पढ़ेंगे, वर्ल्ड को थोड़ा कम टाइम देंगे।
पॉलिटिकल साइंस में भी 10, 12 इस तरह आता है। मैथ और रीजनिंग में सारा 5 आता है। इकोनॉमिक्स भी छोड़ सकते हैं, दरोगा के एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक्स भी छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स में सिलेबस तो बहुत लेंदी, लेकिन इसका बेसिक टर्म अगर आएगा तो, लेकिन जनरली इसका क्वेश्चन जब भी आता है करंट से रिलेट करके आता है, छोटे छोटे टर्म आता है, तो करंट अगर पढ़ते हैं तो उससे बन जाएगा। तो इकोनॉमिक्स और बिहार जीके को नहीं करना है। स्टैटिक जो हमारा जीके है, जो विविध जिसको बोलते हैं, ये है। इसमें देखिए 6, 8, 13 ऐसे आता रहता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान देना। ये हमारा लूसेंट से कवर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा ट्रेंडिंग एनालिसिस हो गया। अब इसमें देखते हैं कि कुछ बुक्स जो सब लोग आप परेशान होते रहते हो कि कौन सी बुक पढ़ें। अभी लास्ट टाइम चल रहा है, ज़्यादा बुक पढ़ेंगे तो रिजल्ट नहीं होगा। जितना कम से कम बुक हो उसी को बार बार रिपीट कीजिए, तो उसमें आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एक जो हमारा बुक है, मैं आपको बुक दिखाना चाहता हूँ कि ये जो है लूसेंट समान ज्ञान, ये जो बुक है, ये बुक आप कीजिए, लूसेंट समान ज्ञान है। या फिर एक और बुक आती है आपको क्राउन की, क्राउन का है, ये है क्राउन समान ज्ञान। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करें कि इन दोनों बुक में से कोई एक बुक का प्रीफर कीजिए। दोनों में डिफरेंस क्या है, लूसेंट और क्राउन में? तो लूसेंट में क्या है, क्राउन में क्या है, थोड़ा सा डिटेलिंग पार्ट ज़्यादा है, इसीलिए आपको उससे भी पढ़ सकते हैं, या फिर लूसेंट को भी पढ़ सकते हैं। दोनों में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री में बात करते हैं, 14 क्वेश्चन आता है, 14 में से 12 क्वेश्चन 10 to 12 क्वेश्चन आपको लूसेंट से मिल जाए। 2-3 क्वेश्चन इधर उधर होता है, तो वो आप अगर पूरा पढ़ रखे हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो उससे क्वेश्चन मिलेगा। तो इतना ऐसा नहीं है कि इस टाइम पे हम आप बड़ा बड़ा बुक पढ़ने जाएंगे, जैसे NCERT पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। अभी इस टाइम पे ऐसा नहीं पढ़ सकते हम लोग। ठीक है, तो आपको सिर्फ लूसेंट पे भरोसा करना होगा, क्योंकि इसी से हर क्वेश्चन आता है। अगर आप बताएंगे, अगर कमेंट करेंगे कि आप बताइए क्वेश्चन कहाँ से, हम हर टॉपिक का क्वेश्चन आपको बता देंगे, कौन सा पेज से कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें लूसेंट में या फिर क्राउन में, दोनों में कोई भी, दोनों बुक अच्छा है। अगर दोनों करते हैं तो अच्छा है, लेकिन दोनों नहीं कर सकते, टाइम इतना नहीं, एक ही बुक को करना है। और करेंट अफेयर के लिए आप जैसा जानते हैं कि करेंट अफेयर का भी यहाँ पे वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो करेंट अफेयर के लिए आपको SPD की बुक पढ़ सकते हैं। SPD काफ़ी है, और कुछ 1-2 जो आप यूट्यूब चैनल अगर फॉलो करते हैं उससे कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए SPD कर लीजिए, दृष्टि की आती है, वार्षिक वाला जो वार्षिकांक जो आता है, या प्रतियोगिता दर्पण के वार्षिकांक आता है, ये कर सकते हैं। और एक मैं बताना चाहता हूँ, जैसे जनरल साइंस की जो बात करते हैं, यहाँ पे 16 क्वेश्चन आता है, तो ये जो लूसेंट के अंदर दिया है, इससे भी करेंगे तो हो जाएगा ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन छूटने की संभावना है। लेकिन अगर जनरल साइंस की जो बुक अलग आती है, समान विज्ञान लूसेंट के, अगर उससे करते हैं तो आपका इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा साइंस की। ठीक है, तो आप उस बुक को भी कर सकते हैं। तो आपको टोटल कितने बुक पढ़ना है, एक लूसेंट जनरल साइंस हो गया, एक लूसेंट जनरल नॉलेज हो गया, 2 बुक है, और एक करंट अफेयर की कोई SPD है, 3 बुक आपको करना है। और एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेना और एक प्रैक्टिस सेट लेना, इतना बस करना है। इसी को नंबर ऑफ टाइम्स जितना रिपीट करेंगे वही आपको एग्ज़ाम में दिलाएगा। बहुत सारा मटेरियल को पढ़ने से आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। आपको सिंपल आपको करना क्या है कि इसके अंदर जितने बार आप एक चीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है, आप अगर चाहेंगे कि हम नहीं ये बुक पढ़ लें, वो बुक पढ़ लें, तो लास्ट टाइम में आपका रिजल्ट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि पढ़ना है, कम सोर्सेस को बार बार रिपीट करेंगे तो आपका रिजल्ट कन्फर्म हो जाएगा। आप उसको याद करने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना ही कि ज़्यादा सोर्स पढ़ने के लिए। 3 बुक आपके लिए काफ़ी है। ओके, थैंक यू। अब अगर इसी तरह से आप अगर तैयारी करते हैं तो आपका रिजल्ट पक्का होगा। ठीक है, और ज़्यादा इधर उधर मटेरियल के लिए अभी टाइम मत वेस्ट कीजिए, टाइम ध्यान दीजिए इसको स्टडी करने के लिए। जितनी बार आप रिपीट करेंगे तभी आपका रिजल्ट होगा। ओके, थैंक यू।